हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बारे में और समझेंगे कि इस भाषण के बड़े संदेश क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये उद्घाटन सिर्फ कोई फीता काटने वाला कार्यक्रम नहीं था। इसकी शुरुआत ही एक बहुत अलग अंदाज में हुई, जहां इसे एक तरह से जनता को समर्पित किया गया। इस एक पल ने ना पूरे इवेंट का टोन सेट कर दिया कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ सरकार की कामयाबी नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों का पूरा होना है। इस पूरे विश्लेषण को हम 3 हिस्सों में देखेंगे: समस्या, समाधान और भविष्य का विजन। भाषण में सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के महत्व को जोड़ा गया, इसकी हिस्ट्री से, मतलब दशकों की देरी से। ये कहानी एक ऐसे सपने की है जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था और शायद बहुत से लोगों को लगा था कि ये कभी पूरा ही नहीं होगा। अब ये जो टाइमलाइन है, ये असल में भाषण के सेंट्रल पॉलिटिकल तर्क को दिखाती है, यानी अतीत में जो काम नहीं हुआ और अब जो काम पूरा हुआ, उसके बीच का एक साफ फर्क। तो मतलब शुरू में ही ये संदेश बिल्कुल साफ कर दिया गया कि एक पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल डेडलॉक को तोड़ा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाषण में समाधान के बारे में क्या बताया गया। भाषण में विकास की इस नई रफ्तार का क्रेडिट एक खास पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को दिया गया है, और वो है डबल इंजन सरकार। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार हो। और अपने इस दावे को सपोर्ट करने के लिए भाषण में इस एयरपोर्ट को एक अकेली घटना की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के तौर पर पेश किया गया है। इसे उसी इलाके में हुए दूसरे बड़े डेवलपमेंट से जोड़ा गया। और यही बात भाषण के मूल संदेश को रेखांकित करती है कि ये एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा कुशल गवर्नेंस स्टाइल का प्रतीक है। इसके बाद फोकस इस बात पर शिफ्ट होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए असल में करेगा क्या। इस प्रोजेक्ट को एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर रखा गया है, जिसका मतलब है कि ये सड़क, रेल और हवाई यातायात को एक साथ लाता है। इससे यहाँ के उद्योगों और किसानों को अपने उत्पाद ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में पहले से कहीं ज्यादा आसानी होगी। भाषण में इस इलाके के गन्ना किसानों के लिए एक सीधे फायदे पर भी रोशनी डाली गई कि कैसे उनकी उपज को बाजारों तक पहुंचाने का एक तेज और सस्ता तरीका मिलेगा। यहाँ एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सीधे सीधे स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है। दावा यह है कि गन्ने से इथेनॉल बनाकर उसे पेट्रोल में मिलाने से 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट भारत के एविएशन सेक्टर के बड़े विजन में कहां फिट बैठता है और कैसे नोएडा एयरपोर्ट भारत को एक ग्लोबल एविएशन पावर बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है। एयरपोर्ट्स की संख्या में ये जो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, वो इस कहानी का एक अहम हिस्सा है कि कैसे हवाई यात्रा को आम नागरिक के लिए ज्यादा सुलभ बनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उड़ान भर सकें। तो इस सवाल का जवाब भाषण में उड़ान योजना का जिक्र करके दिया गया है। ये एक सरकारी कार्यक्रम है जिसका मकसद छोटे शहरों को जोड़ना और हवाई किराए को कंट्रोल में रखना है, ताकि उड़ान भरना ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मुमकिन हो सके। लेकिन बात सिर्फ उड़ान भरने की ही नहीं है, बात आत्मनिर्भरता की भी है। खासकर हवाई जहाजों के रखरखाव के मामले में आत्मनिर्भरता, एक ऐसा सेक्टर जो हाई स्किल्ड नौकरियां पैदा कर सकता है और भारत की विदेशी मुद्रा भी बचा सकता है। तो ये विजन सिर्फ यात्रियों से कहीं आगे जाता है। ये एक आत्मनिर्भर एविएशन इकोसिस्टम बनाने की बात करता है। इससे न केवल हाई स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर भारत की स्थिति भी मजबूत होगी। तो इस पूरे उद्घाटन भाषण से बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं, मतलब इसके की टेकअवेज क्या हैं? आखिर में ये भाषण सिर्फ एक एयरपोर्ट के बारे में नहीं रह जाता। ये भारत के डेवलपमेंट के सफर के बारे में एक बड़ी कहानी बताने की कोशिश करता है और हमें एक भविष्य की तरफ देखने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। और इसी के साथ नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन भाषण पर हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।